हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में इस तरह की फ्लावर हैंगिंग तैयार करेंगे, डेजी फ्लावर हैंगिंग तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करना ना बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर से तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, चाहे तो बैग हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे तो चाबी की रिंग की तरह यूज कर सकते हैं, की चेन की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे तो कार्ड हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको हेयर टाई की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं और देख लेते हैं। क्रोशिया यूज किए हैं 3 mm का, नंबर में 11 नंबर है। वुलन हमारा 3 प्लाई की एक्रिलिक वुलन है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे। मेक ए स्लिप नॉट। अब ऐसे चेन लेना है 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके यहाँ से टोटल 52 चेन लेना है। 52 चेन लिया है। 52 चेन लेने के बाद यहाँ से 5 चेन को स्किप करना है। तो यहाँ पर से एकदम पहले वाले चेन से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 चेन को स्किप कर देंगे। स्किप करके जो 6 नंबर जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर जो 6 नंबर चेन है, इस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 धागे हैं, क्रोशिया पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे को हम इकट्ठा बुन लेंगे, एक साथ इसको बुन लेंगे, तीनों धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर से एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगी। 6 चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर से हमें 3 चेन लेना है ऊपर से 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है। ऊपर से 3 चेन लिया है और नीचे से 2 चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके 3 नंबर चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ा लिया है। धागे चढ़ाकर 1 2 चेन को स्किप करके जो 3rd नंबर जो चेन है, जो 3 नंबर हमारा चेन है, इस चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह की 2 हॉल हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरह की हॉल हमें तैयार करना है। तो फिर से देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर धागे चढ़ाकर नीचे से 1 2 चेन को स्किप करेंगे। 2 चेन को स्किप करके जो 3rd हमारा चेन है, 3 चेन के अंदर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा एक एक हॉल बनता जाएगा। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं। यहाँ से 3 चेन लिया है। अब यहाँ पर से 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। इसको टाइटली खींच लेंगे और यहाँ से एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ से 16 हॉल है, 16 हॉल है। अब यहाँ से उसी कलर के धागे अटैच करेंगे। फर्स्ट हॉल के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ से इस धागे को यहाँ से फंसाकर इस धागे के अंदर से निकल लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर इस थ्रेड को पहले खींचना है, इससे यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर से और एक चेन लेंगे, 2 चेन। इस 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो धागे चढ़ाकर ये जो हॉल है, सेम हॉल के अंदर से हम एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, एक बार डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर ऊपर से हमें 3 चेन लेना है 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशेट किया था, इसके ऊपर 2 धागे हैं। इस 2 धागे को इस तरह से उठाएंगे, पिक करके इस तरह से उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर इस हॉल के अंदर से हमें और एक बार इस तरह से करना है, एक बार डबल क्रोशेट, ऊपर से 3 चेन 1 2 3 चेन लिया है। 3 चेन के बिल्कुल नीचे, डबल क्रोशेट के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं। एक को नहीं, हमें दोनों को इस तरह से पिक करना है, इस तरह से उठाना है
क्रोशिया पर देखिए इस तरह से 2 धागे आ जाएगा। अब इन दोनों धागे को हम इस तरह से स्लिप स्टिच की सहायता से बुन लेंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से देखिए और एक बार कर लेंगे। पहले तो एक डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से 3 चेन लेना है। 1 2 3 3 चेन लेकर 3 चेन के बिल्कुल नीचे 2 धागे को इस तरह से पिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 धागे हैं, दोनों धागे को इस तरह से उठाएंगे। उठाकर इसके अंदर से जो धागे हैं इस धागे को इस दोनों धागे के अंदर से निकाल लेंगे। अब इसको स्लिप स्टिच की सहायता से लॉक कर देंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। तो 1 2 3 हो गया है। तो ऐसे करके हमें इस हॉल के अंदर से भी करना है। पहले तो एक डबल क्रोशेट, उसके ऊपर से 1 2 3 चेन लेकर नीचे वाले 2 धागे को इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो अब फिर से और एक बार कर लेंगे। 2 बार 1 2 3 चेन, नीचे से 2 धागे को उठाएंगे, यहाँ से उठाकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से एक बार, यानी कि हमें एक एक हॉल के अंदर से 3 टाइम इस तरह की डबल क्रोशेट और ऊपर से 3 चेन लेकर इस तरह की शेप देनी है। तो 3 चेन लिया है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेकर डबल क्रोशेट के बिल्कुल ऊपर और 3 चेन के बिल्कुल नीचे 2 धागे हैं, इसको उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, तो एक हॉल के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट और ऊपर से 3 चेन लेकर इस तरह की शेप देनी है। ऐसे करके 2 हॉल के अंदर से किया है और भी 2 हॉल के अंदर से कर लेंगे। और भी 2 हॉल के अंदर से इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ से 1 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद ये जो हॉल है इस हॉल के अंदर से जाएंगे। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हॉल है इस हॉल के अंदर से हम व्हाइट कलर के धागे अटैच करेंगे। तो यहाँ से क्रोशिया को डाल देंगे, डालकर यहाँ से इस धागे को अटैच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन लेना है। 1 2 एंड 3, और ये जो धागे कट किया था इसको बैक साइड की ओर कर लेंगे और ये जो धागे अभी जॉइंट किया है इस धागे को भी एक साथ कर लेंगे। इसको हम एक साथ बैक साइड से हाइट कर देंगे। एक साथ सिलते जाएंगे और दोनों धागे को एक साथ हाइट कर देंगे। दोनों उंगली से यहाँ पर दबा के रखेंगे। तो यहाँ से धागे चला लेंगे 2 बार, क्योंकि अब इसके अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो धागे को इस तरह से 2 बार क्रोशिया पर लपेट लिया है। अब इस हॉल के अंदर से जाएंगे, धागे चलाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं। 1 2 3 4। इस 4 धागे में से हमें 2 करके बुनना है। पहले 2 को बुन लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, इस 3 में से हम पहले 2 को बुनेंगे और यहाँ पर देखिए 2 रह जाएगा। इन 2 को भी एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशेट बन गया है। अब फिर से देखिए 2 बार धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटकर इस हॉल के अंदर से जाएंगे, जाकर इसके अंदर से बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं। 4 धागों में से हमें पहले 2 को बुनना है। फिर से इन दोनों को बुन लेंगे। फिर 2 रह जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे। अब फिर से धागे को 2 बार इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटकर इसके अंदर से और एक बार ट्रिपल क्रोशेट करना है। पहले 3 चेन, उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ से फिर 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेकर ये जो हॉल है इस हॉल के अंदर से, सेम हॉल के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसको जॉइन कर देंगे। तो फ्लावर की एक पेटल कंप्लीट होता है। यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। अब नेक्स्ट हॉल के अंदर से पहले स्लिप स्टिच करते हुए इस हॉल के अंदर से जाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेकर धागे को क्रोशिया पर इस तरह से 2 बार लपेट लेंगे। लपेटकर इस हॉल के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो 2 लूप छोड़ते हुए हमें ट्रिपल क्रोशेट को बुनना होता है। इस तरह से बुन लिया है। अब फिर से देखिए और एक बार कर लेंगे। टोटल हॉल के अंदर से हमें 3 ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो 2 ट्रिपल क्रोशेट हुआ है। फिर से धागे चला लेंगे 2 बार
2 बार धागे चढ़ाकर और एक बार ट्रिपल क्रोशेट कर लेंगे। तो हॉल के अंदर से हमें 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है और पहले भी 3 चेन लेना है और एंड में भी हमें 3 चेन लेकर एंड करना है। तो यहाँ से 1 2 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से एक एक पेटल बन जाएगा, फ्लावर की एक एक पेटल बनता जाएगा। पहले 3 चेन 3 ट्रिपल क्रोशेट 3 चेन से जॉइंट। अब नेक्स्ट जो हॉल है, इस हॉल के अंदर से हमें जाना है। पहले इस हॉल के अंदर से जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। इस हॉल के अंदर से आ गए हैं। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर क्रोशिया पर धागे को 2 बार लपेटना है। लपेटकर इस हॉल के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है 3 टाइम। ये हमारा 1 टाइम ट्रिपल क्रोशेट है। अब फिर से 2 बार धागे को चढ़ाएंगे, चढ़ाकर इस हॉल के अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। ये हमारा 2 टाइम ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, इस हॉल के अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। ये हमारा 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट है। 3 चेन 3 ट्रिपल क्रोशेट। अब 3 चेन लेकर 1 2 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से सेम हॉल के अंदर से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमें एक एक पेटल तैयार करना है इस हॉल के अंदर से। तो इस हॉल के अंदर से एक एक पेटल तैयार कर लेंगे। सभी हॉल के अंदर से पेटल्स तैयार करते हुए एंड तक आ गए हैं। अब इस हॉल के अंदर से 1 2 3 चेन लेकर, जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था, 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से जॉइंट, तो यहाँ से भी जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे, टाइटली खींच लेंगे। दोनों धागे को एक साथ नॉट भी लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए जो धागे है, धागे को हमें हाइट नहीं करना है, ऐसे आ जाएगी। अब इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घुमा लेंगे, फ्लावर की शेप देते हुए इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले राउंड में यहाँ पर 5 आना चाहिए। देखिए ऐसे करके अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो धागे हम कट किया था, हाइट नहीं किया था, उस धागे से ये जो धागे को हाइट नहीं किया था, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बैक साइड से ऐसे कर लेंगे। अब इससे दोनों में आपस में नॉट लगा देंगे। तो यहाँ से नॉट लगा दिया है। तो एक ही और धागे है, इसको इसके अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से इस धागे से सिकोड़ कर लेंगे। तो यहाँ से सुई धागे से भी आप कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर ग्लू भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप इस दोनों थ्रेड को यहाँ से नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को बैक साइड से हाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो स्टिचेस है इसके अंदर ही इस सारे थ्रेड को हम हाइड कर देंगे। सारे धागे को हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्यूट सी फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। कितना प्यारा सा लुक आया है। हम इस तरह की पत्ती तैयार करेंगे। 16 चेन लिया है, 16 चेन। अब पहले वाले स्टिच के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। पहली चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट कर देंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे को हमें 2 बार में बुनना है। पहले 2 को बुनेंगे, फिर से देखिए 2 रह जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है।
3 चेन के अंदर से एक एक डबल क्रोशेट, उसके पहले यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, जैसे कि पहले किए थे। 3 डबल क्रोशेट की पहले हाफ डबल क्रोशेट किया था, अब यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, जैसे पहले किए थे। फर्स्ट एकदम फर्स्ट पर यहाँ पर किया था, तो एक सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, 2 पत्तियों की मिडिल है, यहाँ पर से स्लिप स्टिच करेंगे, एक स्लिप स्टिच। तो इस तरह से एक पत्ती की एक साइड कंप्लीट हुआ है, तो और एक साइड भी कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे को हम इकट्ठा एक साथ में बुन लेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। 2 लूप छोड़ते हुए बुनेंगे। देखिए, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर से 2 आ जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी और एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। अलग अलग चेन से डबल क्रोशेट है, एक चेन से नहीं, 2 डबल क्रोशेट। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा अलग अलग चेन से 3 टाइम डबल क्रोशेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आखिरी में यहाँ पर लास्ट में एक चेन है। अब इस चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है, लेकिन 3 टाइम करना है। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम और एक 3 टाइम। 3 सिंगल क्रोशेट एक चेन के अंदर से, यहाँ पर लास्ट चेन के अंदर से 3 टाइम सिंगल क्रोशेट। अब इस धागे को खींच लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, एक एक धागे दिख रहा है, इस धागे के अंदर से हमें वर्क करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए 3 सिंगल क्रोशेट है, इस साइड से एक सिंगल क्रोशेट, मिडिल से एक सिंगल क्रोशेट और यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड की यहाँ पर क्या है, एक हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से भी हमें इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से भी हमें इसके अपोजिट साइड भी हमें सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है इधर से। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही धागे दिखेगा, 2 धागे हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इस एक धागे के अंदर से ही हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर 3 चेन के अंदर से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट है। फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से क्या करना है, एक सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में हमें क्या किया था, स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर से भी हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ से फिर से दूसरी पत्तियों के एक साइड कंप्लीट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट। उसके बाद धागे चढ़ाकर यहाँ से एक बार हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। एक हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद 3 चेन में से हमें एक एक अलग अलग चेन से है, 3 चेन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 नंबर डबल क्रोशेट है, 2 डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 नंबर चेन है, इसके अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। 3 टाइम मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग चेन से है, एक चेन से नहीं, अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। लास्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए
देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये जो पहले वाली जो चेन है, इधर से जो पहले वाली चेन है इसके अंदर से जाएंगे, या से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए या से एक चेन लेकर धागे को हम कट कर देंगे। इस धागे को आप बैक साइड से हाइड कर देंगे। पहले बैक की ओर ले जाएंगे। अब चाहे तो ये जो चेन है ना, इस साइड पर जो चेन है इसके अंदर से भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे करके एक एक चेन के अंदर से घुमा घुमा कर यहाँ से इसको अटैच कर सकते हैं। हाइड कर दीजिए। चाहे तो यहाँ पर मिडिल से भी हाइड कर सकते हैं। तो पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है। लीफ हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक डोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए, चेन लेकर एक डोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ से एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ से चेन लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके यहाँ से टोटल हम 32 चेन ले लेंगे। तो आप चाहे तो चेन ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग आप जितना लेंथ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 32 चेन ले लेंगे। यहाँ से 32 चेन लिया है। अब यहाँ पर धागे को थोड़ा लंबा रखकर हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम इस पल्स को अटैच करेंगे, इसलिए यहाँ से थोड़ा धागे को लंबा रखकर कट कर देंगे। तो यहाँ से डोरी को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर से इस पल्स को अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम ना थोड़ा ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा ग्लू इस तरह चिपका देंगे। देखिए, ग्लू चिपका देंगे। आप चाहे तो यहाँ से सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ग्लू चिपका कर ऐसे कर लेंगे, एक बार घुमा लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा ग्लू चिपका लिया है। अब इसके अंदर से देखिए आसानी से आ जाएगी। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर दोनों को अटैच कर लिया है। अब इसको ये जो डोरी है, इस डोरी को इस पत्तियों के मिडिल में से अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, मिडिल में जो स्लिप स्टिच था, उस स्लिप स्टिच के एक धागे को इस तरह से उठाएंगे और इधर से भी एक धागा। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़कर इसकी मिडिल में से क्रोशिया हुक को फंसाकर इस दो धागे के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। देखिए, दो पत्तियों के मिडिल में से डोरी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर फ्लावर अटैच करेंगे। ये जो फ्लावर है, फ्लावर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो धागे दिख रहा है ना, जहाँ से अटैच किया है, यहाँ से नहीं अटैच करेंगे। इस तरह से इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। पलट कर बैक साइड हम अटैच करेंगे यहाँ पर। इससे करने से क्या होगा, ये जो डोरी है हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर ग्लू लगाएंगे तो ये तो यहाँ पर अटक जाएगा ना, इसलिए इसके बैक साइड यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके इसको अटैच कर लेंगे। फ्लावर को यहाँ से अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ से हम रबर बैंड अटैच करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर में से, मिडिल में से यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर ये जो डोरी है, डोरी को हम थोड़ा इस तरह से लंबा खींच लेंगे। खींचकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिडिल पर यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर दोनों को एक साथ करके हुए यहाँ पर थंब रखेंगे। और ये जो रबर बैंड है, रबर बैंड को ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो ऐसे अटैच हो जाएगी। रबर बैंड को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर रबर बैंड को निकाल लेंगे। तो देखिए, इस थ्रेड को ऐसे खींच लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इस फ्लावर को इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसका लुक कुछ इस टाइप की, इस तरह की आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर।